मिस्टान फूड्स आज में बस 10% की अपर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। क्या मिस्टान फूड्स में किसी ने तगड़ी खरीदारी की है? देखो हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है, क्योंकि आज बहुत तगड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी मिस्टान फूड्स के अंदर। आगे क्या हो सकता है उसके अलावा यहाँ पे मोबीक्विक का जो आईपीओ है उसमें 50% के लिस्टिंग गेन अनुमान किए जा रहे हैं। क्या ये स्टॉक अच्छा हो सकता है आगे जाके? देखो ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, आर पावर एक नई कंपनी क्रिएट करा है, नई कंपनी लॉन्च करा है, वो है रिन्यूएबल की, वो भी ये डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड ये हमारी है पेरेंट चैनल, ये सब्सक्राइब नहीं किए वो भी आप जाके जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जब भी लाइव वीडियोस आएंगे आपको यहाँ पे लाइव वीडियोस आपको जरूर मिलेंगे, तो आप यहाँ पे जाके जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट आज का वीडियो। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मिस्टान फूड्स के अंदर। मिस्टान फूड्स आज स्टॉक में अपर सर्किट लगती हुई दिखाई दी। स्टॉक में मॉर्निंग में कोई तगड़ी ब्लॉक डील हुई थी, ठीक है। 40% क्रैश होने के बाद, या बोल सकते हैं 50% क्रैश होने के बाद स्टॉक में नीचे के लेवल से रिकवरी आई, मोमेंटम आई। अब देखो मोमेंटम की वजह क्या है। मोमेंटम की वजह आप देखोगे यहाँ पे कुछ ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी, 2.3% का कोई ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी। हालांकि किसने खरीदा वो पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली किसी ना किसी ने तो डेफिनेटली खरीदा स्टॉक को, वो भी तगड़े मात्रा से। और अगर मैंने चेक किया बीएससी के सर्कुलर डेटा, ठीक है, तो बीएससी में अगर आप देखोगे कुछ यहाँ पे ब्लॉक डील्स होती हुई भी दिखाई दी है। लेकिन देखो ये पैसे रोटेट हुए हैं, ठीक है। देखो मैं सिंपल कर देता हूं आप लोगों को, यहां पे दो तरह की ब्लॉक डील हुई है। एक ब्लॉक डील जो हमें नहीं पता कि किसने करके गया, कौन बाय करके गया, और दूसरी ब्लॉक डील जिसमें यहां पे लोग सिर्फ और सिर्फ पहली ब्लॉक डील को हाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे हाइड करते हैं वो देखो ध्यान से। जैसे कि यहां पे देखोगे एनके सिक्योरिटीज है, एनके सिक्योरिटीज ने बाय भी किया सेल भी किया, ठीक है। आप देखोगे जो प्राइस में बाय किया 9.6 रुपए और सेल किया 9.8 रुपए, और क्वांटिटी अगर देखोगे ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी है, ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी है, ठीक है। सेलिंग उल्टा ज्यादा दिखाई दे रही है। उसके अलावा अगर आप देखोगे मल्टीप्लायर शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर, इसने भी बाय किया सेम अमाउंट का सेल, सेम अमाउंट का बाय, और बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। यानी कि इन लोगों ने ट्रेडिंग की है, छोटे अमाउंट पे बाई सेल किया है। सेम चीज आपको यहां पे दिखाई दे रही है, इन लोगों ने भी किसी ने ट्रेडिंग की है, ठीक है। सेम आपको और एक दिखाई दे रहा है सोहम फाइनेंस करके, फिनकेयर करके, इन्होंने भी सेम अमाउंट का बाई सेल किया है, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट। एंड आप देखोगे इन्होंने भी छोटी सी स्मॉल स्कैल्पिंग की है, ठीक है। तो ज्यादातर ये जो ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी, छोटा सा स्कैल्प है। आप ये बोल सकते हैं इन लोगों ने मेन जो ब्लॉक डील हुई थी, मेन ब्लॉक डील आप यहां पे देख सकते हैं, वो हाइड करने की कोशिश की है। अब वो आगे जाके पता रहेगा कि किसने बाय किया, क्या प्रमोटर ने बाय किया या किसी और बंदे ने बाय किया है, वो आगे जाके पता रहेगा, ठीक है। लेकिन काफी तगड़ी मोमेंटम आती हुई दिखाई दी है। अब देखो एक एक बात समझो, यहाँ पे मिस्टान फूड्स में मोमेंटम आज आई है। अब क्वेश्चन आता है क्या और भी आएगी, कहना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी जो तगड़ा क्रैश हुआ था वो बहुत खराब क्रैश हुआ था। तो चांसेस कम है कि ये 14 रुपए को ब्रेक करने की कोशिश करे। और आप ये समझो कि ये ब्लॉक डील को देख के कल एंट्री करने की कोशिश मत करना। हो सकता है ये ट्रैपिंग ब्लॉक डील हो और कल वापस लोअर सर्किट मारने की कोशिश करे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मारेगा, लेकिन हो सकता है, क्योंकि मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत हो रहे हैं और ऐसे स्टॉक में तो सबसे तगड़े होंगे, ठीक है। तो बस केयरफुल रहना, कॉशियस रहना, और इसमें कोई लाभ उठाने की कोशिश मत करना, वरना फंसने में 5 सेकंड नहीं लगते, ठीक है। तो ऐसे जो ट्रैपिंग स्टॉक्स होते हैं उसमें स्कैल्पर, जो लोग इंट्राडे करते हैं ना, स्कैल्पिंग छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, वो लोग करते हैं। अगर पोजिशनल लेके बैठोगे भाई, कल लोअर सर्किट में खुलेगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो बस कॉशियस रहना स्टॉक के अंदर, मिस्टान फूड जैसा स्टॉक के अंदर, ओके। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएससी ने, या बोल सकते सेबी ने खुद इन्वेस्टिगेशन किया था, खुद यहां पे पता लगाया था कि यहां पे कंपनी के अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे, ठीक है। पैसे को घुमाने की कोशिश की जा रही है, फाइनेंशियल जितना भी परफॉर्मेंस है वो सिर्फ पेपर में है, और ये इन्वेस्टर को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इन शॉर्ट में आप ये समझो कंपनी एक्चुअल में है ही नहीं, ये सिर्फ ऑन पेपर कंपनी है, फाइनेंशियल बैलेंस शीट ऑन पेपर है, और जो भी पैसे की लेन देन होती है वो कंपनी के इनसाइडर जो प्रमोटर होते हैं या उनकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वहां पे बाय या सील किया जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट में कंपनी सिर्फ पेपर पे है, एक्चुअल कंपनी है ही नहीं, ठीक है। जो भी था उनका बिजनेस बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। ऐसा सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया और ऐसा सेबी ने या बीएससी ने पता लगाया है। तो केयरफुल है ना कंपनी के अंदर, थोड़ी चीजें नेगेटिव है, ठीक है। हालांकि मिस्टन फूड ने यहां पे अपोज किया है, डेफिनेटली मिस्टन फूड ने यहां पे काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कोई फाइनल आउटपुट नहीं निकला है,
ठीक है, तो कॉशियस रहना मिस्टर फूड के अंदर। मैंने आपको समझाया शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है। चलिए बात करते हैं मोबीक्विक के बारे में। मोबीक्विक का आईपीओ जो आया है वो काफी तगड़ा आईपीओ है। अगर मैं लिस्टिंग गेन की बात करूं तो यहाँ पे 47 से 50% की लिस्टिंग गेन, यानी कि अगर आपकी जो एप्लीकेशन है 15,000 की, आपको चांसेस है कि 7,500 तक का प्रॉफिट हो सके अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो आपकी जगह मैं होता तो मैं एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करता। क्यों? क्योंकि देखो मान लो कि रिटेल में आपको नहीं अलॉटमेंट मिलता, ठीक है, वैसे एचएनआई में भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिला तो सोचो कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, अगर आपको लगता है जो यहां पे बताए जा रहे हैं कि हो सकते हैं, ठीक है, और इतने भी हो चुके हैं, जस्ट एग्जांपल के 50% लिस्टिंग इन हुए और आपने अप्लाई किया 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन यानी कि एचएनआई कैटेगरी में, ठीक है, और एक लॉट भी लग गया 2 लाख का, तो सोचो 2 लाख का 1 लाख का प्रॉफिट विद इन अ डे आपको मिल जाएगा लिस्टिंग इन पे। ठीक है, पहला मिलता था, कितना मिलता था रिटेल इन्वेस्टर्स में? 15,000 में 7,500 मिलते थे। वो भी लगता कि नहीं लगता वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सेम चीज आप एचएनए में ट्राई करो। ठीक है, एचएनए कैटेगरी में अगर आपको लग गया तो 2 लाख का 1 लाख भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि अनुमान जो है 47 से 50% का लिस्टिंग इन उतना आपको मिल सकता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको जरूर सोचना चाहिए ऐसे लिस्टिंग इन के लिए, अगर तगड़े हो सकते हैं तो। देखो जिनको नहीं पता है, अब अगर बात करें जाए एचएनआई कैटेगरी में कि सर एचएनआई कैटेगरी में कितनी लॉट साइज होती है, तो आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। सी, अगर आप देखोगे, मैं इसको बंद कर देता हूं जस्ट अ सेकेंड। देखो आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करना है तो आपको 742 शेयर्स का अप्लाई करना होगा, यानी कि 14 लॉट साइज जो है 2 लाख से ज्यादा। और अगर आप बिगर एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि 10 लाख की ज्यादा की एप्लीकेशन, तो आप यहां पे देख सकते हैं आपको 3604 शेयर्स अप्लाई करने होंगे। ठीक है, और मान लो 10 लाख में से आपका 2 लाख का भी लग गया, 2 लाख लग गया, तो चांसेस है कि आपको 40 से 50% का लिस्टिंग इन शायद हो सकता है, अगर मार्केट कंडीशन सही रही तो सोचो कितना तगड़ा प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ रही है? तो जो लोग की कैपेसिटी है, तो वो आप अगर इंटरेस्टेड रखना चाहते हैं, जरूर रख सकते हैं। बात समझ में? चलिए, तो मोबीक्विक जरूर रडार पे रखिएगा और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आप यहां पे बड़ी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उसके अलावा बात करें यहां पे मोबीक्विक। देखो मोबीक्विक कंपनी कैसी है, आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा। एक टाइम पे पेटीएम मोबीक्विक का बहुत नाम था। ठीक है, अगर आप रिचार्ज करते हैं, मोबाइल रिचार्जेस या पेमेंट करते हैं, तो आप मोबीक्विक का भी नाम सुना था आपने। काफी ऑफर्स देते थे ये लोग तो सुपर कैश आई थिंक देते थे, जहां तक मेरा नॉलेज है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं मोबीक्विक की वॉलेट, ठीक है, फाइनेंस कंपनी एक टाइप की। ठीक है, रिचार्जेस करती है, जैसे पेटीएम था वो रिचार्ज करती है एंड फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है। तो ये फाइनेंस कंपनी भी है, रिचार्ज कंपनी भी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये कंपनी का जो फ्रेश इशू है 572 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल नहीं है, फंड राइजिंग करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और रिटेल एलोकेशन 10% का ही है इन शॉर्ट में। ओके, और अगर बात करने जाए तो कंपनी, देखो मुझे एक चीज नेगेटिव लगी, इस ध्यान से सुनो। मोबीक्विक में मुझे एक चीज नेगेटिव लगी, वो है कंपनी की बैलेंस शीट। ठीक है, ये कंपनी ने, मुझे लग रहा है बैलेंस शीट में कुछ जोल जाल है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी को आना था मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, तो 2 साल तो लॉस किया, लेकिन अगले साल के अंदर प्रॉफिट को एडजस्ट करने की कोशिश की और यहां पे प्रॉफिट बताया। ठीक है, अब वापस आप देखोगे फर्स्ट क्वार्टर के अंदर वापस लॉस आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लग रहा है। और मोबीक्विक काफी कम लोग यूज करते हैं। मैंने जो ट्रेंडिंग ऐप देखी है उसमें मोबीक्विक का नाम बहुत पीछे आ चुका है। पहले आगे था, अभी पेटीएम आ चुका है, फोन पे आ चुका है, गूगल पे आ चुका है और क्रेड आ चुका है, उसके बहुत दूर मोबीक्विक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा मोबीक्विक कि मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। आप अपना राय रख सकते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा सा मुझे इसका फाइनेंशियल डाउटफुल लगते हैं। हालांकि फंड रेजिंग करे अच्छी बात है, हो सकता है इनका डेट कम हो जाए। ठीक है, लेकिन मोबीक्विक में थोड़ा कॉशियस रहेगा। अगर रही बात प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो आप देखोगे कंपनी का ईपीएस है 1.77, अगर प्रॉफिटेबल है तो। ठीक है, ये है प्रीवियस ईयर को देख के, 2024 को देख के। 25 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर में लॉस किया है। ठीक है, और अगर पीई रेशियो देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए, तो ऑलरेडी 150 है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर 50% के लिस्टिंग इन होता है तो ये 200-250 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी ओवर वैल्यूड है। बात समझ में आ रही है? डेट भी काफी अच्छा खासा आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेट डेफिनेटली। आर आर रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जिनको नहीं पता, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, फोकस कीजिएगा। मोबीक्विक का जो
जो मार्केट से फंड राइजिंग करने की कोशिश की है आईपीओ के जरिए, ठीक है, इस इन लोगों ने काफी कट किया है। पहले कुछ यहाँ पे ये जो 500 करोड़ का आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दिखाई दे रहा था, पहला माना जा रहा था कि यहाँ पे 5,000 10,000 का कर सकते हैं। फिर उन्होंने 10,000 से कट करके 5,000 किया, अब 5,000 कट कर से 1,000 किया एंड देन अब 500 किया है। ठीक है, तो ये लोग फ्रेश इशू बहुत कम करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज मार्केट को नेगेटिव लग रहा है। ठीक है, मार्केट को नेगेटिव लग रहा है, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए अभी के लिए। बाकी अगर वन शॉट आंसर करें तो लिस्टिंग के लिए अच्छा हो सकते हैं लिस्टिंग के बाद थोड़ा और मोमेंटम करें, वो हम लोग लिस्टिंग के बाद हमारी मेन चैनल में फोकस करेंगे। ठीक है, लेकिन लिस्टिंग के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा कॉशियस रहना मोबीक्विक के अंदर। ठीक है, और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको मोबीक्विक के अलावा ये दूसरा आईपीओ मिले, बाजार में आता हुआ दिखाई दे, कौन सा, पेपाल होल्डिंग्स, तो बहुत तगड़ा है, आप उसको रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं। अगर आपको अनलिस्टेड मार्केट में मिले तो भी आप रडार पे रख सकते हैं, लेकिन अनलिस्टेड जेन्युइन मार्केट में, ठीक है, फेक मार्केट में नहीं, फेक मार्केट भी बहुत होते हैं। बात समझ में? तो शॉर्ट एंड सिंपल में मोबीक्विक इज गुड फॉर द लिस्टिंग इन ओनली। ठीक है, ये बात आप ध्यान में जरूर रख सकते हैं। चलिए, तो होप ये मोबीक्विक आपको समझ में आ चुका है। उसके अलावा लास्ट आ जाते हैं यहां पे रिलायंस पावर के अंदर। देखो रिलायंस पावर, रिलायंस पावर का स्टॉक आप यहां पे देख सकते हैं, स्टॉक आज स्टेबल था, लेकिन आपको बताना चाहूंगा रिलायंस पावर एक दूसरी कंपनी क्रिएट कर रहा है, वो है रिन्यूएबल की दूसरी कंपनी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वो कंपनी क्या काम करती है, सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी से यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेगी। ठीक है, वो अलग कंपनी क्रिएट होगी और उसकी भी वैल्यूएशन काफी तगड़ी हो सकती है। ठीक है, अब वो डीमर्ज होगी, कैसे क्रिएट होगी, शेयर मार्केट में क्या लिस्ट होगी, वो कहना अलग से बात है, अलग होगा पूरा प्रोसेस, वो अभी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें काफी तक पॉजिटिव है। लेकिन देखो ये लाइव मार्केट में न्यूज आ चुकी थी, लेकिन स्टॉक मोमेंटम नहीं किया। तो अगर कोई पूछे कि क्या आगे हो सकते हैं मोमेंटम, तो भाई वेट एंड वॉच करो। स्टॉक में तगड़ा रेजिस्टेंस है, स्टॉक में न्यूज कंटिन्यूसली आ रही है, हम लोग वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ठीक है, काफी मैनिपुलेटिव स्टॉक्स है रिलायंस पावर का स्टॉक, तो कंफर्मेशन सिग्नल हमको नेक्स्ट रिजल्ट में पता चलेगा कि कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। और अगर रिन्यूअल कंपनी आती है मार्केट में और अगर पॉजिटिव रहती है, बैलेंस शीट पॉजिटिव रहती है, तो चांसेस एक अच्छी मोमेंटम करती हुई दिखाई दे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए रिलायंस पावर थोड़ा कॉशियस रहना, मिस्टन फूड में कॉशियस रहना, बाकी मोबीक्विक काफी अच्छी मोमेंटम लिस्टिंग पे कर सकता है। ठीक है, चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आए, समझ में आए, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोनों चैनल को, स्टॉक मार्केट फंडा और स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट को भी। ठीक है, ये चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जब भी लाइव होंगे आपको अपडेट कर देंगे। एंड अगर आपको अकाउंट ओपन करना है हमारे लिंक से अकाउंट आप जरूर ओपन कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।